नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को फटकार पड़ी है और जो फैसला नेम प्लेट को लेकर आया था उस पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है, जबकि 26 जुलाई को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। आपको बताते चलें, जब से नेम प्लेट को लेकर योगी सरकार का फैसला आया है, अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं और जितना भी कावड़ रूट पड़ता है उस दुकानों पर जा रही हैं। दुकानदारों से कह रहे हैं कि अपने अपने नाम दुकानों के बाहर लगा दीजिए। हिंदुओं को तो देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन मुसलमानों का ये आरोप है कि उनका नाम देखकर अब उनकी बिक्री में कमी आ रही है। पहले जो गाड़ियों की कतारें लग जाया करती थी वो अब नहीं लग रही। लोग उनका नाम देखकर आगे निकल जा रहे हैं। आपने देखा होगा, जब आप मेरठ से होकर आगे निकलते हैं मुजफ्फरनगर, उसके बाद मंगलोर जाते हैं, हरिद्वार तक का जब आप सफर तय करते हैं तो बहुत सारे ढाबे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स या फिर ठेले वाले आपको दिखाई देते होंगे। चलिए, ठेलों पे तो नाम लग गए हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स के नाम बदले गए हैं वो बड़ा दिलचस्प है। जैसे एक किस्सा सामने आया जिसका नाम मन्नत ढाबा था। जब स्कैनर किया, उसको पेमेंट करने के लिए हमारी टीम गई तो उसका नाम कुछ और निकला। इसके अलावा एक और न्यूज चैनल ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर खबर करनी चाहिए तो पता लगा जो बाबूजी ढाबा हुआ करता था वो बाबू खान निकला। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर यह बहस लगातार बढ़ रही थी कि क्या इस फैसले को हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। योगी सरकार की तो साफ तौर पर दलील थी कि कांवड़ियों की आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे, उनकी कांवड़ को कोई खंडित ना कर दे, वो कहां से अपना सामान खरीदे ये उनको पता हो, इस उद्देश्य से नेम प्लेट लगाने का आदेश था। लेकिन इसके मायने भेदभाव को लेकर निकाले गए और सबसे बड़ी बात, एनडीए के जो दल हैं वो योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, इसकी निंदा कर रहे थे और इसे भेदभाव वाली राजनीति बता रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तो सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को झटका लगेगा, और देखिए झटका लगता हुआ ही नजर आया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कौन गया सुप्रीम कोर्ट। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एक याचिका इनकी तरफ से लगाई गई और कहा गया कि तत्काल प्रभाव से योगी के आदेश पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसी के साथ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते हैं कि वो अपनी दुकान पर नाम लगाए, अपना पता लगाए, अपना एड्रेस बताए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है योगी सरकार को और जवाब मांगा है। 26 जुलाई को तारीख तय हुई है। अगली सुनवाई इस मामले की 26 जुलाई को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी कीमत पर खाद्य विक्रेताओं के मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर योगी सरकार के इस आदेश पर बवाल तो मचा हुआ था ही। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, ये योगी सरकार के लिए अब चुनौती होगी कि क्या वो इस फैसले को वापस लेते हैं या फिर नहीं। क्योंकि एनडीए के जितने भी साथी हैं, वो चाहे चिराग पासवान हो, वो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर वो जयंत चौधरी की पार्टी हो, खुले तौर पर विरोध हो रहा था योगी के इस फैसले का। हालांकि बीजेपी आलाकमान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी और थोड़ा आगे जाएंगे तो धामी सरकार ने हरिद्वार में इसे लागू कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आप ऐसे कोई फैसले नहीं ले सकते, आप इस तरीके से किसी को मजबूर नहीं कर सकते। जो भी अपडेट आएगी इस पूरे मामले पर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपके हिसाब से ये फैसला क्या वाकई में गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, कमेंट करके अपनी राय इस खबर पर हमें जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।